ये मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। जो कॉल सेंटर है उसमें 10 डेस्क बनाई गई है। जो 1900 प्लस वैकेंसी थी उनमें से कुछ का चयन किया जा चुका है। वो 10 डेस्क का ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आया था। मैं इसका प्रूफ दिखा रहा हूँ, तो यह प्रूफ देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं कुछ कमेंट के रिप्लाई करूंगा। इसमें कमेंट पूछे गए हैं, जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है, जिला कोऑर्डिनेटर है, उसका रिजल्ट आया है या नहीं आया है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। और दूसरे जो है कुछ बीसी से के कमेंट आए हुए हैं, और कुछ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं है जो गांव में, उनको टेंडर मिल चुका है, उसके कमेंट आए हुए हैं। तो मैंने कहा आज रिप्लाई करूंगा, तो और साथ में इनका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि रिजल्ट आया है या नहीं आया है, उस बारे में पूछ रहे हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। तो पहला है कि इसका रिजल्ट नहीं आया है। तो क्या हुआ, सरकार ने पोषण मिशन जो योजना लागू की है, महिलाओं को टेंडर तो मिल चुका है, कुछ जगह राशन वितरण भी हो चुका है, लेकिन दिवाली तक हर जगह राशन वितरण हो जाएगा। ऐसे नहीं कि 9 तारीख में स्टार्ट हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में 9 तारीख में राशन का वितरण हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दिवाली तक होगा, धीरे धीरे हो रहा है, उनका भी वितरण हो जाएगा। और दूसरा इसमें पूछ रहे हैं कि अभी रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। अभी इसमें पूछ रहे हैं कि दाल अपने पैसे खरीदनी पड़ेगी। जी हाँ, मैंने पहले वीडियो में बताया था, दाल अपने पैसे खरीदनी पड़ेगी। और जो है अनाज और चावल वो डीलर के वहाँ से लेना पड़ेगा, और उसके बाद उसका पेमेंट बाद में मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे कोई भी डीलर होता है, जब कोई अनाज बांटता है, वो सबसे पहले बैंक में ड्राफ्ट लगाता है। मान लिया 50,000 रुपये का राशन आया, तो पहले 50,000 रुपये बैंक में जमा करेगा, उसके बाद ही उसको राशन मिलेगा। वो राशन मिलेगा, और जब लोगों से पैसा इकट्ठा होगा वो बाद में इकट्ठा होगा। ऐसे नहीं है कि वो सरकार उसको पहले फ्री में दे देगी, और जब जनता का पैसा आएगा और जब वो पैसा बैंक में जमा कर देगा। पहले बैंक में पैसा जमा करना पड़ता है, उसके बाद ही होता है। हर जगह ऐसे ही चलता है। ग्राम प्रधान भी बहुत सारी योजनाएं हैं, ऐसा करते हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो बाद में सरकार पैसा भेजती है। तो इस प्रकार से आप कर लेना, कोई बात नहीं है। मार्केट से दाल खरीदना, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, ये बिल्कुल 100% सही है। और जो अब बात करते हैं थोड़ा रिजल्ट के बारे में, तो 10 हेल्प डेस्क बनाई है आनन फानन में। मैंने बताया था जो 1900 प्लस वैकेंसी थी उन्हें हेल्प डेस्क में काम करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो हर जिले में बनाई जाएगी। तो वो मैंने बताया था, तो उसमें लखनऊ में बना दी गई है। केवल एक ही राज्य मुख्यालय से ये न्यूज़ आई थी कि 10 हेल्प डेस्क बना दी गई है। ऐसे नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने अभी नहीं बनाई है, तो धीरे धीरे बनाई जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। आनन फानन में योजना शुरू की गई है। आनन फानन का मतलब है अभी 25 नवंबर से स्टार्टिंग होनी थी, उन्होंने जल्दी ही इसको लागू कर दिए, इसलिए थोड़ा रिजल्ट में देरी हो गई थी। तो उन्होंने 10 बना दी है। अब 10 डेस्क में काम करेंगे, लगभग 10-20 बंदों का चयन उन्होंने कर लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि रिजल्ट नहीं आया। अगर आपके ज़िले में नहीं आया है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा देर हो जाता है। और सरकारी नौकरी में क्या होता है, जो पूर्णतः सरकारी होती है उसमें रिजल्ट जो है एकदम से आ जाता है। जैसे एसएससी है, UPSSC है, IAS जो भी होता है एकदम से आ जाता है। लेकिन जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से वैकेंसी जो होती है उनमें रिजल्ट 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। जैसे अभी कॉमन सर्विस सेंटर की जो है पूरे उत्तर प्रदेश में मिलनी थी अभी पिछले 2-3 साल पहले। अब क्या हुआ, कुछ जगह पे मिल गए, कुछ पे नहीं मिले, कुछ को दूसरे राउंड में मिल गए, कुछ को तीसरे राउंड में मिल गए, कुछ को चौथे राउंड में। ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसे घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने झूठ बोला है तो नहीं आया है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसका आ गया है अच्छी बात है। तो अब जब भी आप अधिकारी से मिलने जाते हैं, तो मैं आपके लिए आगे के लिए थोड़ा सजेशन देना चाहूँगा। आप भी किसी टॉपिक पे पूछने के लिए जाते हैं तो ऐसे मत जाइए खाली हाथ। आप होमवर्क करके जाइए, यानी कि अपनी फाइल साथ में रखिए, आप डॉक्यूमेंट रखिए। कहने का मतलब जैसे न्यूज़पेपर में आया था कि भाई ये 1900 प्लस वैकेंसी आई हुई है, कई बार न्यूज़पेपर में भी आया है। आपके पास किटिंग होनी चाहिए थी, उनकी किटिंग होनी चाहिए, और प्लस प्रूफ होना चाहिए कुछ विज्ञापन वगैरह का। न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुका है कई बार, यानी कि जानकारी आ चुकी है। तो थोड़ा अधिकारी को पता लग जाएगा कि भाई ये बंदा जो है प्रूफ के साथ आया हुआ है। तो प्रूफ होना चाहिए, 100% प्रूफ बहुत ज़रूरी है। उससे अधिकारी बता देता है, वरना पहले अधिकारी तो बताते नहीं थे, बिल्कुल बहुत ही मुश्किल था। आजकल तो अधिकारियों में काफ़ी सुधार है, आजकल तो बात भी कर लेते हैं, पहले बात भी नहीं करते थे। तो अब थोड़ा चेंज हो चुका है। उसके बाद ये मैंने अभी बताई दी आपको। और जैसे हमारा मैंने कई साल पहले सोशल ऑडिट में हमने फॉर्म डाला था, ऐसे ही इस प्रकार का एक सरकार का मिशन चला था सोशल ऑडिट। हर ब्लॉक में 5 बंदों का चयन होना था। हमारा चयन होता जिला स्तर पर समाज कल्याण विभाग से। तो इंटरव्यू हुआ था हमारा, हर ब्लॉक में 5 बंदों का सिलेक्शन होना था। मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, कुछ बंदों का सिलेक्शन उन्होंने बाद में किया। अब कुछ बंदे जैसे आज बोल रहे हैं कि हमारा तो सर रिजल्ट नहीं आया, उनका रिजल्ट आ गया। तो कुछ ब्लॉक का रिजल्ट
पहले दे देता, उसका कुछ का बाद में दे देता। आनन फानन में उस बार भी ऐसे ही हुआ था। तो ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है जिसका नहीं आया। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे व्हाट्सएप पे अभी व्हाट्सएप पे यानी कि व्हाट्सएप से आप पेमेंट कर पाएंगे, सपोज करो। तो 2 करोड़ लोगों को ये फीचर मिला है, 20 करोड़ यूजर्स है पूरे भारत में लगभग, और 2 करोड़ लोगों को ये फीचर मिला है कि आप व्हाट्सएप से पेमेंट कर पाएंगे। अब आधे बोले सर मुझको नहीं मिला व्हाट्सएप पे, मुझको नहीं मिला, मुझको नहीं मिला। कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरे राउंड में मिल जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। और हाँ, एक कमेंट आया, स्वयं सहायता समूह महिलाओं, यानी कि अगर एक गांव में यानी कि ग्राम पंचायत में 2 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने आवेदन किया है तो सिलेक्शन किसका होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, ये पूछा है। तो उसमें सीधी सी बात है, इंटरव्यू होगा। जब 2 कंपटीशन में है महिलाएं, 2 कंपटीशन में है और दोनों स्वयं सहायता समूह किया, दोनों को वरीयता मिलेगी, तो उनका इंटरव्यू होना निश्चित है। और ये पूछा है कि कैसे पता चलेगा कि बीसी स्कीम में कि एक गाँव में कितने आवेदन गए हैं। देखो, इसमें ऑफिशियल जानकारी तो नहीं है और ऐसा डाटा हमारे पास भी नहीं है। आप अगर आपका ब्लॉक में संपर्क अच्छा है, अधिकारी संपर्क के है, कर्मचारी जान पहचान के है, तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं, तो पता लग सकता है। एक जानकारी काफ़ी डीपली होती है, गाँव स्तर में कितने ने आवेदन किया है, सार्वजनिक नहीं होती है। लेकिन आप अगर आपका संपर्क अच्छा है तो वहाँ से पता, ब्लॉक के माध्यम से पता चल सकता है। तो ये कुछ कमेंट थे, तो इस प्रकार के ये मैंने सारे कमेंट के रिप्लाई कर दिया है। तो इसमें अगर आपको कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो फिर भी आप कमेंट पूछ सकते हैं, कमेंट में जवाब मैं उनका कमेंट में दे दूंगा। वैसे मेरे पास जो है कई कमेंट आ गए थे, तो इसलिए मैंने समझा रिप्लाई ज़रूरी हो गया है, वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया है। तो वरना मैं कमेंट के माध्यम से भी दे देता, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको भी पता चल जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा देना। बहुत बहुत धन्यवाद।